क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। कृष्णराव शंकर पंडित राजा भैया पूंछवाले का संबंध किस घराने से है? ग्वालियर घराना से है। कृष्णराव शंकर पंडित राजा भैया पूंछवाले का संबंध ग्वालियर घराना से है। गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर डैश पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसके पुनर्जीवित करना है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होता है। राष्ट्रपति के पास होता है। किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है? यूरेनियम है। डैश नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर के में कुन्नू महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। निशा गांधी त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं गलत दिया गया है? पहला कथन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51A में बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्यों से संबंध, ये भी सही है। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 5 में किया गया, यही कथन गलत दिया गया क्योंकि इसका उल्लेख जो है भाग 4A में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 भी मौलिक कर्तव्य से संबंध, यानी कि ये भी सही है। केवल तीसरा को छोड़कर सभी गलत दिया गया, सभी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार के संबंध में सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, भाला फेंक कूदना, ये गलत दिया गया है। दूसरा देखिए, ऊंची कूद फेंकना, ये दोनों जो है आपस में मिलाया नहीं, इसलिए गलत दिया गया है। यानी न तो 1 सही और न ही 2 सही है। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस के लिए अंकिता दास जानी जाती हैं। अगस्त 2023 से निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में IFSCA के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? के राजा रमन ने संभाला है। हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटीज होता है। निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? सरोजिनी नायडू लोकप्रिय थी। कौन सा खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? शतरंज में किया जाता है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी? सोनल मानसिंह थी और ये ओडिसी के लिए जानी जाती हैं। छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। छऊ नृत्य शैली का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है। कभी कभी आपको यहाँ पर ओडिशा मिल जाएगा, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ भी मिल जाएगा और झारखंड भी मिल जाएगा। ये सभी जो है छऊ नृत्य जो है इन सभी राज्य से भी संबंधित है, लेकिन ऑप्शन में केवल पश्चिम बंगाल दिया था, इसलिए पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं, जबकि भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत ये सभी जो है सार्क का सदस्य है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? 64.83% जो है भारत की कुल साक्षरता दर है। वो भी 2001 के जनगणना के अनुसार। यहाँ पर देख ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो बहुत लोग जो 2011 के जनगणना के अनुसार मान लेते और 70 वाले टिक कर देते। दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं थे, और एक ग्राम सभा थी। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में SSC GD कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको टोटल 3300 बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ साथ 13 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे जो लेटेस्ट 2024 इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जो आपके तैयारी को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। हल प्रश्न पत्र की बात करें तो 20 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसमें जो आपको टोटल चारों टॉपिक का जो है सेक्शन का, इसमें आपको हल प्रश्न पत्र के साथ साथ इसमें जो है इसका बेहतरीन सोल्यूशन भी मिल जाएगा जो हमें किसी भी किताब में नहीं मिलने। अलावा चक्षु प्रकाशन का एक स्टडी गाइड भी आता है। इस बुक में 2800 बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ साथ 7 सॉल्व पेपर भी है। इस बुक का आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चक्षुबुक्स.com या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेज कर। क्वेश्चन देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया।
हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। बिल्कुल सही था। बी देखिए, उन्होंने विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दोनों कथन सही दिया गया है। सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबती रंगबती को लोकप्रिय बनाया? कृष्णा पटेल ने बनाया। 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2023 में मनाया गया था। 77वां स्वतंत्रता दिवस जो है 2023 में मनाया गया था। राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फर्स्ट कथन देखिए, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। उसके बाद दूसरा देखिए, यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकार और अन्य पार्टियों दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। इसमें से हमें बताना है गलत कथन की पहचान करना, यानी कि दोनों कथन तो बिल्कुल सही है, यानी कि न तो ए और न ही बी जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने जीता है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने जीता है। धम्म शब्द का एक प्राकृतिक शब्द जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? अशोक से है। धम्म शब्द का एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के अशोक शासक से संबंधित है। जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी के कोर्ट के फर्श पर शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट करने लगाने का समय होता है। इसे डैश के नाम से जाना जाता है, स्मैश के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय डैश दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एकता दिवस पर लॉन्च किया गया है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है, भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित डैश मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होता है। 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होता है। किसी पदार्थ का डैश वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकी साम्य में एक साथ रह सकते हैं। त्रिक बिंदु कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया था? 3 श्रेणियों में स्थान दिया था। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? 82.14% है। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? ब्रह्म समाज से संबंधित है। सितंबर 2023 में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? KN शांत कुमार को चुना गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश हासिल करना है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करना है। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? रौद्र जो है क्रोध को दर्शाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तपन कुमार पटनायक निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? छऊ नृत्य में जीता है। खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। देखिए यहाँ पर बहुत लोग कर्नाटक टिक कर ले, लेकिन यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। अगर यहाँ पर आप लोग अगर क्वेश्चन में उत्पादन रहता तो कर्नाटक बिल्कुल सही रहता, लेकिन यहाँ पर जो है भंडार, अयस्क भंडार के बारे में कहा गया, इसलिए बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। जलीय प्रणालियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होता है? घोलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है? राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है एक अर्ध न्याय निकायों का उदाहरण है। सिद्धार्थ सूचरे निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? स्क्वैश के लिए सिद्धार्थ सूचरे जाने जाते हैं।
डैश ने वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत के G20 अध्यक्षता के लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं MFI की देखरेख और पर्यवेक्षण करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करता है। एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? पोंगल की विशेषता है। जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? पोंगल की विशेषता है। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या के अनुपातों में 0.2 PP% अंक की गिरावट आया है। सिख जनसंख्या के अनुपात में आया है। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। भारत में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? उपाधियों का उन्मूलन जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है? तैराकी में किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 51A के F के तहत संबंधित है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य की संख्या जितना भी है उसको भी आपको सारे ये को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बार बार ये सभी पूछ दिया जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व और संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 51A के F के तहत संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? पाकिस्तान बना रहता है। लोक नृत्य खोड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? हरियाणा से है। खोड़िया का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से है। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PPP मॉडल पर डैश ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना PM ई बस सेवा को मंजूरी दिया गया है। 10,000 ई बसों को मंजूरी दिया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के डैश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 2018 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा किया गया था? जकार्ता और पालेमबाग द्वारा किया गया था। भारत में वर्षों तक डैश हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा था? गेहूं जो है हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा था। भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? अर्जुन सिंह धुर्वे ने जीता है। पुष्कर ऊंट मेले का समय निम्नलिखित में से किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिए थे। हॉकी इंडिया डैश मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक को डैश और दूसरे को विधानसभा कहा जाता है। एक को विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा कहा जाता है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? बीजिंग है। कपिल देव ने 1983 के विश्व कप में तब प्रूडेंशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था डैश स्टेडियम में जीता था? लॉर्ड्स के स्टेडियम में जीता था। हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से क्या एक था? पर्यावरण अवनयन था। डैश आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होता है? 7 जो है क्षैतिज पंक्ति होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक डैश है? संवैधानिक अधिकार है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक है? सरोद वादन के लिए अमजद अली खान जाने जाते हैं। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता था? राजस्थान से प्राप्त होता था।
किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिसमें भौतिक या वित्तीय संपत्ति को सृजन नहीं होता है, राजस्व व्यय नहीं होता है। जून 2023 में वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। सरकार ने 2023-24 बजट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। यहाँ पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है। समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में से डैश द्वीप देश शामिल है? 2 द्वीप देश शामिल है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको एसएससी जीडी 2024 का टोटल 53 शिफ्ट का लगातार आपको इसका जो एनालिसिस जो वीडियो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद खत्म करने के बाद आपको रीजनिंग का भी सोल्यूशन लगातार दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।